नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद। आइए देखते हैं आज दिन के हालात वाक़ात पर मबनी एक रिपोर्ट कि आज दिन क्या कुछ हुआ। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि शुमाली कश्मीर के सोपोर के तुजर शरीफ इलाके से ये खबर है कि वहाँ अस्करियत पसंदों और फ़ौज के माबैन झड़प शुरू हुई। झड़प जब शुरू हुई तो गोलियों की गनगर्ज से सारा इलाका गूंज उठा। जो हमें इतलात मिली उन इतलात के मुताबिक 2 दिन पहले वहाँ पे फ़ौज को ये इतला थी कि अस्करियत पसंद जो है वो इलाके में छुपे हुए हैं। जो ही आज शाम लगभग 7 बजे मुगल की 7 बजे फ़ौज ने आगे जाने की पहल की तो वहाँ पे अस्करियत पसंद जो छुपे हुए थे उनने गोलियां चलानी शुरू कर दी। जो ही तसादम आराई शुरू हुई उसके फ़ौरन बाद ही ये खबर आई कि अल बदर तंजीम का एक आला कमांडर हलाक हुआ है। ये भी कयास आराई की जा रही है कि एक और जंगजू छुपा हुआ है। हालांकि देर हो चुकी है, ऐन मुमकिन है कि जो वहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है वो फ़िलहाल मुलतवी किया जाएगा, क्योंकि अंधेरे में बड़ा ही मुश्किल होता है फ़ौज के लिए ऑपरेशन को जारी रखना। इस वक्त तक तसादम आराई बराबर जारी थी और ये भी हम कहेंगे कि एक जंगजू के छुपे होने की बात कही गई है और इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि एक आला कमांडर वहाँ पे मारा गया है। मीडिया पर्सन दूसरी जानिब से अगर हम बात करें कि लोगों की मुश्किलात कितनी है, लोग कितने नाला हैं इंतज़ामिया से, जहाँ पे उन्हें बुनियादी सहूलियात जो है वो बहाल नहीं होती है। जनूबी कश्मीर के सकरान इलाके से जो हमें ख़बर मिली है, शुपिया में है ये इलाका, वहाँ से ख़बर मिली है कि वहाँ पे जो सड़कें हैं उनकी तामीर के लिए एक कलील रकम ही सही खर्च की गई। 1.5 लाख रुपया इस साल खर्च किया गया और जो वहाँ के लोकल्स का कहना है कि 2.5 लाख पिछले साल भी खर्च किए गए। लेकिन अगर सड़कों की हालत का जायज़ा लिया जाए वो 1.5 लाख भी ज़ाया हो चुके हैं और 2.5 लाख पिछले साल के भी ज़ाया हो चुके हैं। अगर आप इंतज़ामिया अगर आप ये रकम खर्च कर रहे हैं तो सीधी सी बात है आप इसको ज़ाया कर रहे हैं। अगर वाकई तौर आपको लोगों की हमदर्दी है तो एक ही बार इस सड़क को इस तरह आप ठीक करें ताकि दोबारा इसको ठीक करने की ज़रूरत ना पड़े। इसको कहते हैं महंगा रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो अगर आपने रकम खर्च करनी है तो एक बार कीजिए ताकि लोगों की मुश्किलात का इजाला भी हो जाए और वो शिकायत भी ना करे। तो हम उम्मीद करते हैं कि सकरान शुपिया में ये जो इलाका है इसको आप देखेंगे और लोगों को आइंदा शिकायत का मौका ना मिले। दोस्त कम से कम सेहत ठीक
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डीसी साहब के सख्त शुक्रगुजार है कि उसने हमारे लिए, जब हमारी वफद वहाँ पहुँची तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए इसके लिए वाकफ किया था। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये उनको कहा था कि ये बंड जो उन्होंने दिया था ये नीचे लगवाओ, लेकिन जो यहाँ ठेकेदार साहब आए उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ब्लॉक वाले अफसर जो आए, जेई साहब आए थे, उन्होंने कहा कि हमें काम मुकम्मल करने के बाद अगर 1 घंटा ही इसको निकले तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि ये काम करो, लेकिन हमने उनको कहा था कि ये काम इतना मजबूत नहीं है जितना आप समझ रहे हो। उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं, हम ये काम ऐसे ही करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो इस वक्त जो ये 1.5 लाख रुपया ये भी गया है। पिछले साल का देखो आप, अगर उधर कैमरा घुमाओगे तो पिछले साल का 2 लाख का जो यहाँ लगा वो भी गया है, और इस साल का 1.5 लाख, यानी कि कुल मिला के 3.5 लाख रुपए इसमें जो है लगे थे पिछले साल से, वो सब जाया हो गए। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि जो आप पैसा देते हैं उसको हमारी भी कदर है कि वो लगना चाहिए किसी जगह, किसी काम के लिए जाया नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए 1.5 लाख रुपया कल लगा है इसमें, वो भी जाया हो चुका है। 2 दिन भी नहीं हुए। कल शाम का यहाँ काम मुकम्मल हो गया, आज देखो क्या हालत हुई है इस रोड की। और यहाँ से वाटर सप्लाई स्कीम चल रही थी वो भी कट ऑफ हो गई है, नदी चल रही थी वो भी कट ऑफ हो गई। गाँव का मतलब हमें मुश्किलात बड़े हुए हैं। हम डीसी साहब से यही गुजारिश करते हैं कि आप अगर यहाँ पर मौके पर आएंगे तो यहाँ देखें कि हालत कैसी है। सड़क गम नीरत यह 2 गाँव कर गाँव कर बी मकान नीरत बी कोल कोल गई नीरत त्रेश यपर पकन सत गई नीर पे गए डीसी साहबस तमें दोपन मौके पे बह दिम 1.5 लाख 1.5 लाख दिम अति 1.5 लाख रुपये दिम बह जनाब सह नुकसान यह जबरदस्त गाँव गई 2 सात अत सड़क गम नीरत कोल तपरी त्रेश नलक पाइप पेच वल ये सारी महकमो तो हेको यह कर 1.5 लाख पे कहें वह आय तम करो यहाँ पकन खतर रोजस वत मगर यु रूद पे यहाँ गई नीरत पतमे लटि गया 2 लाख रुपये नुकसान युस गया 2 लाख आज गया 2 लाख रुपये नुकसान तो मेहरबानी कर गवर्नमेंटस अपील कर डीसी साहब अपील कर सह मौके पे योर ये वुचन हाल क्या मकान अख तैयार बस पेनस तो यह बिचार गरीबी मकान जमीन बेचारस खाली ये मकान अलबत्ता अगर इंसाफ तह निश इंसाफ डीसी साहब निश इंसाफ मौके पे नजर गाँव न त्रेश का फैसलिटी न वजन का फैसलिटी न कुछ चीज का फैसलिटी मेहरबानी गुजारिश कर दवा करा खाद तरान पको कपर पको सोचन खास कर अल्लाह ताला पे आब प्रॉब्लम तीज कि नाड़ मज गंद आब वनस खाड़ मोटर लगित लागन आब खाड़न चवन ये आब तुम करो मान मेहरबानी डीसी साहबस खास कर डीसी साहब के मौके पर बात अगर इंसाफ डीसी मौके पर। और तीसरी खबर हमारे पास ये है कि म्यूनसिपल कमेटी अच्छाबल जो है वहाँ पे इंतखाबात मुनक़िद किए गए म्यूनसिपल कमेटी के, तो उसमें ये रिपोर्ट आई है कि इम्तियाज़ अहमद बुखारी बहसत सदर मुंतखब हुए हैं और मोहम्मद मकबूल मागरे नायब सदर। तो ये इन 2 ओहदों के लिए वहाँ पे इलेक्शन लड़ा गया। तो हम दोबारा आपको बता दें कि इम्तियाज़ अहमद बुखार और मोहम्मद मकबूल मागरे नायब सदर मुंतखब हुए हैं। तो ये रिपोर्ट जो हमें भेजी है ये वारिस शाह की रिपोर्ट है। सबसे पहले मैं अपने साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस मुकाम पे इस कुर्सी पे बिठा दिया, और मेरे बाद साथ में मेरे वाइस चेयरमैन मोहम्मद मकबूल साहब मागरे साहब को वाइस चेयरमैन करार दिया गया है। मैं अपनी कमेटी को ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा, इस इज़्ज़त मुकाम काबिल समझा कि मैं अच्छाबल की खिदमत करूँ, अच्छाबल में डेवलपमेंट कर दूँ। और रहा सवाल अच्छाबल का, मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ का औकाफ है, यहाँ के ज़ेशोर बाशिंदे हैं, वो हमारे साथ ताउन रखे, हमारे साथ काम करे, तभी हम हमारी अभी उतनी उम्र नहीं है, उतना वो अनुभव नहीं है कि हम ऐसे चले। मेरे साथ मेरा काबिल दोस्त मेरा वाइस चेयरमैन, मैं इसको दावत देता हूँ कि कुछ अल्फाज के। सर मेरा एक सवाल पहले से सर, क्या आगे प्रोसेस क्या रहेगी आपकी? एक्चुअली हमने पिछले साल ही 700 डस्टबिन मंगवाए हैं
बदकिस्मती ये है कि हमारा जो पहले का चेयरमैन वो एक्सपायर हो गया, तो वरना वो हमें लगानी थी। इंशाल्लाह अब हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्द हम वो डस्टबिन लोगों में बांटे दस्तियाब करें। और जो यहाँ की वो गंद है, और मैं लोगों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप भी यमो में हौसला अफजाई कर, यमो में वोट त्राय या मैं दोष बोझ सत रूद तुहद ज़बरदस्त शुक्रिया अदा कर। मे तम अल्फाज यमो तुहद शुक्रिया अदा कर। मेरी उम्मीद थी ये कि ये कमेटी बनाओ यह बनाओ अशवल की खुशहाली मूजूब, अशवल की तरक्की मूजूब। मे सोन अशवल ब्रोट पकि या अशवल वन ती यह ब्रो ब्रो 30 वरी दिन लुक साथ, दिन लुक ताउन। अशवल टूरिस्ट सेंटर यह बनावन नमूना, मगर ये लुक साथ दिन, तमाम लोग गन साथ दिन, यूथ ते बुजुर्ग ते तमाम सन बॉय तम तन साथ दिन। सोन अशवल बन तरक्की पजर गाम तरक्की पजर टाउन बन, मगर ये लुक साथ दिन। 24 घंटन तहद खदमत खतर ये तैयार, 24 घंटन तहद खदमत खतर ये तैयार। कह तह प्रॉब्लम खोस बगैर म्यूनसिपल काउंसिल म्यूनसिपल कमेटी अछबल, यहाँ पे पहले भी प्रेसिडेंट बनना था, बट यहाँ 8 वार्ड्स में से पहले चुनाव में 5 तो सिलेक्ट हुए थे और 3 वैकेंट रहे थे। और जब सेकेंडली इलेक्शन हो गया, उस इलेक्शन होने से पहले ही यहाँ पे जो काम कर रहे थे चेयरमैन साहब मोहिद्दीन साहब, वो एक्सपायर हो गए। और दैट मीन्स कि 3 के बदले 4 वार्ड वैकेंट हो गए। और उन 4 वार्डों पे नए सिरे से रिसेंटली इलेक्शन हो गया, जबकि 3rd टायर मुकम्मल करना था पंचायत को भी और म्यूनसिपल को भी। और इन 4 वार्डों में से भी काउंसलर्स चुन के आए, फिर 4 और 4 ये 8 हो गए। और ये कमेटी विदाउट प्रेसिडेंट थी, तो सरकार ने सोचा कि इसको हम फुलफिल करें। प्रेसिडेंट के एक्सपायर होने के बाद 6 महीने तक गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है कि 6 महीने के अंदर अंदर इसको फुलफिल करना कानूनी तरीके से करना पड़ता है। इसी हवाले से डी साहब ने नोटिफिकेशन निकाली। 6 तारीख को नोटिफिकेशन निकली। नोटिफिकेशन निकलते ही 7 तारीख को यहाँ पे फार्म भरा, वाइस चेयरमैनी के लिए फार्म भरा गया और चेयरमैनी के लिए फार्म भरा गया। चेयरमैनी के लिए इम्तियाज़ अहमद नजार, जो कि यहीं अछबल के रहने वाले हैं, और वाइस चेयरमैनी के लिए मेरे बाएं साइड में मोहम्मद मकबूल मागरे, इन्होंने 7 तारीख को अपने नॉमिनेशन पेपर्स यहाँ पे भर दिए और उसकी स्क्रीनिंग भी हो गई। और आज की डेट तक, जो आज 9 तारीख को इलेक्शन था, अपोजिट में कोई फार्म नहीं आया। और इनके हक में, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के हक में 8 में से तो 5 वोट आ गए। एक तो 5 वोट आ गए, दूसरा इनके खिलाफ किसी ने फार्म नहीं भरा। इसलिए आज की डेट में यहाँ ऑब्जर्वर साहब ने और यहाँ पे जो लोग थे, बाकी काउंसलर साहिबान थे, इनको कामयाब करार दिया गया। और आज की डेट में इनको सरकारी तौर। तीसरी एक और खबर ये है कि महकमा सेरीकल्चर के आरजी मुलाजमी ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। आए दिन प्रेस कॉलोनी में एक तांता सा बंदा रहता है। अक्सर बेशतर वहाँ जो आरजी मुलाजमीन हैं, एक तो वो काम करते हैं, उन्हें ये यकीन भी दिलवाया गया था कि अब आपको मुश्किलात का सामना नहीं होगा और आपको मुस्तकिल किया जाएगा। बार बार ऐसे एहतजाज हमें प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में देखने को मिलते हैं। आज भी एक ऐसा ही एहतजाज महकमा सेरीकल्चर के आरजी मुलाजमीन ने प्रेस कॉलोनी में किया। उनका ये दावा है कि 12 महीने हम काम करते हैं, 1-2 महीने की तनख्वाहें वागुजार की जाती है और उसके बाद फिर तनख्वाहें रोकी जाती है। इन मुलाजमीन को एक उम्मीद सी बंदी है सरकार से कि शायद उन्हें मुस्तकिल किया जाएगा और बार बार उन्हें एहतजाज करने नहीं आना पड़ेगा प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा वहाँ पे एक रीत ही लगी हुई है, मुख्तलिफ महकमों से मुलाजमीन आते हैं और एहतजाज करते हैं। तो नाज़रीन, हमारी इंतज़ामिया से यही इल्तिजा है कि ये जो हमारे नौजवान हैं, अगर आप चाहते हैं वाकई ये बाकी कामों में मुलविस ना हो जाए, तो आप इनकी तरफ मुतवज्जह हो जाइए और इनकी जो तनख्वाहें हैं उन्हें वागुजार किया जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, करप्शन को खत्म करो, करप्शन को खत्म करो, करप्शन को खत्म करो। वी वांट जस्टिस। कमिश्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। कमिश्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। डायरेक्टर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो।
आरजी मुलाजिम के साथ नाइंसाफी बंद करो, रोज दबाव बंद करो, रोज दबाव नहीं चलेगा, लूट खटोस नहीं चलेगा। ऑल डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनिट फ्रंट और जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनिट फ्रंट सेरिकल्चर कैजुअल डेली वेजेस फार्म के बैनर के तले से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रही है डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर है सर हमने अफरा तफहीम के जरिए से अपने मामूलात हल करते हैं सर। हम शॉर्टकट में यही बात बताते चलो आप लोगों को, जो हम 12 महीने काम करते हैं लेकिन बदकिस्मती की वजह से 12 महीने काम करने के बावजूद भी हमें 3-4 महीनों की तनख्वाह दी जाती है और उसमें भी ह्यूज डिडक्शन की जाती है। हमने इससे पहले भी अपने वर्थ डायरेक्टर साहब से मोहतबाना गुजारिश की थी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से कि हमारी जो ये डिडक्शन होती है, जो ये करप्शन अफसरान हो रहे हैं, इनके खिलाफ कोई कमेटी तश्कील की जाए ताकि जो हमारे कैजुअल लेबर से आने वाले सीजन में ये थ्रू आउट द ईयर ले जाएंगे। और एक बात हमें अफसोस से कहनी पड़ती है कि सर जो ये मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से कल एक बयान बात भी हुई है सर, लेकिन ये हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि सर हमारी डिपार्टमेंट जो है वो टेक्निकल है सर और हम टेक्निकली काम कर रहे हैं सर, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उन्होंने वहाँ पर भी यही गुंडागर्दी और मनमानी का वादा करके उन्होंने हमें अनसिक्लेट में किया है, जो नाकाबिल बर्दाश्त है और जिसको हम पूरे अल्फाज में मजम्मत। अब आपकी डिमांड्स क्या है सर? हमारी डिमांड्स ये है सर, हम 12 महीने काम करते हैं, हमारी जो लायबिलिटीज़ है वो हमें 12 महीने देनी चाहिए सर। और जो ये मिनिमम वेज एक्ट में जो इन्होंने दिखाया सर वो सिक्लेट और ना अनसिक्लेट सर, हम तो सिक्लेट है क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जो है वो टेक्निकल है सर। ये तो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त सर, हमारे साथ बिल्कुल ये मजाक किया गया है सर, जो हमें अनसिक्लेट में उन्होंने डाला है सर, क्योंकि हमें शौक नहीं है हम सड़कों की तरह बार बार आ जाएं सर। हमने आफा तफहीम के जरिए से हम अपना मामला हल करना चाहते हैं। अब तक की अहम खबरें जो है वो हमने आप तक पहुंचाई आज दिन के एतबार से। तो अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। मैं हाया जावेद।